राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको एक अत्यंत हृदय स्पर्श करने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी केवल एक चमत्कार की नहीं बल्कि विश्वास और अहंकार के बीच के महायुद्ध की है। ये कहानी हमें बताती है कि जब घर की रसोई पवित्र होती है तो वो केवल खाना बनाने की जगह नहीं रहती बल्कि औषधालय और मंदिर बन जाती है। आइए ठाकुर जी का नाम लेकर इस कथा का आरंभ करते हैं। ये कहानी है कानपुर के एक शहर की एक पुरानी संकरी लेकिन बेहद सुंदर गली में एक पुराना मकान था। ये घर था 65 वर्षीय कौशल्या देवी का। कौशल्या जी का व्यक्तित्व गंगा के पानी जैसा निर्मल था। साड़ी का पल्लू हमेशा सिर पर, माथे पर चंदन का तिलक और हाथों में तुलसी की माला रहती थी। 10 साल पहले जब उनके पति का देहांत हुआ तो लोगों को लगा कि कौशल्या देवी अब टूट जाएंगी। उनका बेटा दूर शहर में था और पति का भी साथ छूट गया था। लेकिन कौशल्या जी नहीं टूटी, क्योंकि उनके पति जाते जाते उन्हें एक सहारा दे गए थे, एक नन्हे से लड्डू गोपाल। कौशल्या जी के लिए वो सिर्फ पीतल की मूर्ति नहीं थी, वो उनके लिए साक्षात उनका छोटा सा बेटा, उनका लल्ला था। उनकी दिनचर्या किसी घड़ी की सुई से नहीं बल्कि अपने लल्ला की सेवा से चलती थी। सुबह के 4 बजते ही कौशल्या जी उठ जाती, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर वो रसोई में जाती। उनके घर की रसोई सामान्य रसोई नहीं थी, वो आधी रसोई थी और आधा मंदिर। क्योंकि उनका घर बहुत छोटा था, इस वजह से उन्होंने अपनी रसोई में ही छोटा सा मंदिर बना लिया था। रसोई के ईशान कोण में संगमरमर के एक सुंदर सिंहासन पर उनके लड्डू गोपाल विराजित थे। कौशल्या जी जब सब्जी काटती तो लल्ला से बातें करती। देख लल्ला, आज तेरी पसंद की अरबी बना रही हूँ, लेकिन ज़्यादा नखरे मत करना, चुपचाप खा लेना। दूध उबालते समय कहती, अरे अरे अभी गर्म है, जीभ जल जाएगी मेरे लल्ला की, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। पड़ोस की औरतें कभी कभी खिड़की से झांकती और आपस में फुसफुसाती। बेचारी कौशल्या, अकेलेपन ने दिमाग पर असर कर दिया है। पीतल की मूर्ति से ऐसे बतियाती है जैसे कोई जीता जागता इंसान हो। लेकिन कौशल्या जी को दुनिया की परवाह नहीं थी। उन्हें पता था कि उनका लल्ला सब सुनता है। उन्हें महसूस होता था कि जब वो खीर का भोग लगाती है तो लल्ला के होठों पर मुस्कान आ जाती है। कौशल्या जी का नियम बहुत कड़ा था। रसोई में केवल सात्विक भोजन ही बनता था। प्याज लहसुन उनकी रसोई की देहरी भी नहीं लांघ सकते थे। वो मानती थी कि जिस भोजन को हम भगवान को नहीं खिला सकते उसे हम खुद कैसे खा सकते हैं। उनका जीवन बड़ा ही शांत और आनंदमय तरीके से चल रहा था। कौशल्या जी का एक ही बेटा था, रजत। रजत पढ़ाई में बहुत होशियार था। आईआईटी और एमबीए करने के बाद उसे मुंबई की एक बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी, तो वो बस वहीं चला गया था। उसने शिखा नाम की एक आधुनिक विचारों वाली लड़की से शादी कर ली थी। उनका 5 साल का एक बेटा था जिसका नाम था आरव। रजत साल 2 साल में एक बार कानपुर आता, 2 दिन रहता और फिर अपनी भागती दौड़ती दुनिया में लौट जाता। कौशल्या जी ने कभी शिकायत नहीं की। माँ का दिल था, सोचती थी बच्चा जहाँ भी रहे खुश रहे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रजत का फोन आया। उसकी आवाज़ में घबराहट नहीं बल्कि एक अजीब सी थकान थी। माँ, मेरा ट्रांसफ़र कानपुर हो गया है। कंपनी यहाँ नया ऑफिस खोल रही है, हम लोग कानपुर आ रहे हैं। कौशल्या जी की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने दौड़कर अपने लल्ला को गोद में उठाया और झूमने लगी। सुना तूने कन्हैया, मेरा रजत आ रहा है, मेरा पोता आरव भी आ रहा है। अब मेरा घर फिर से घर बन जाएगा। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ठाकुर। हफ्ता भर बीतते बीतते रजत, शिखा और आरव घर आ गए। घर में फिर से रौनक आ गई। शुरू के कुछ दिनों तो बड़े ही प्रेम और उत्साह में बीते। शिखा को भी सास का लाड़ प्यार बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, पुराने संस्कारों और नए ज़माने की आदतों में टकराव शुरू हो गया, और इस टकराव का केंद्र बिंदु थी रसोई। शिखा मुंबई की पली बड़ी लड़की थी। उसके लिए खाना केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीभ का स्वाद था। उसे चाइनीज़, इटालियन और तीखे मसालेदार खाने की आदत थी। उसे सुबह उठते ही बेड टी चाहिए थी और नाश्ते में प्याज वाला ऑमलेट और गार्लिक ब्रेड। शुरुआत में शिखा ने संकोच किया, लेकिन लगभग 1 महीने बाद उसके सब्र का बांध टूट गया। एक रविवार की सुबह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा था। वही सादा पराठा, दही और बिना प्याज लहसुन की आलू की सब्जी।
शिखा ने थाली सरका दी, चम्मच जोर से टेबल पर रखा। खनक की आवाज़ से सब चौंक गए। क्या हुआ बहू? कौशल्या जी ने बड़े प्यार से पूछा। शिखा झुंझलाते हुए बोली, मम्मी जी अब हम मेहमान नहीं हैं, हमें यहीं रहना है। क्या पूरी ज़िंदगी हमें बस यही बीमारों वाला खाना खाना पड़ेगा? न स्वाद है न कोई वैरायटी है। आरव बढ़ता बच्चा है, उसे प्रोटीन भी चाहिए और टेस्ट भी चाहिए। हम लोग बिना प्याज लहसुन के खाना नहीं खा सकते। कौशल्या जी ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की। बहू मैं तुम्हें कब मना करती हूँ, तुम जो चाहो वो खाओ। बस मेरी विनती बस इतनी ही है कि इस रसोई में मेरे ठाकुर जी विराजते हैं। ये रसोई मंदिर समान है। यहाँ प्याज लहसुन और तामसिक भोजन नहीं बन सकता, इससे भोग अशुद्ध हो जाता है। रजत जो अब तक मोबाइल में लगा हुआ था, बीच में वो बोल पड़ा, माँ प्लीज़ अब आप यहाँ 18वीं सदी की बातें मत करो। हम 21वीं सदी में हैं। भगवान मन में होते हैं, खाने में नहीं। और ये घर छोटा है, हमारे पास अलग से किचन बनाने की जगह भी तो नहीं है। तो क्या हम अपनी पसंद का खाना भी खाना छोड़ दें सिर्फ आपकी जिद के लिए? ये सुनकर कौशल्या जी का दिल भर आया। उनकी भक्ति, उनकी तपस्या उनके बेटे को जिद लग रही थी। उन्होंने कहा, बेटा ये जिद नहीं है, ये मेरा नियम है। जब तुम्हारे पिताजी थे तब भी यही नियम था, और जब तक मैं हूँ, जब तक आप है तब तक हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। शिखा ने ताना मारा, मम्मी जी आप सारा दिन इस मूर्ति की सेवा में लगी रहती है। ठीक है आपकी श्रद्धा है, पर उस श्रद्धा का बोझ आप हम पर क्यों डाल रही हो? ये मूर्ति आपके लिए भगवान होगी, पर हमारे लिए हमें पोषण और स्वाद चाहिए। मूर्ति, ये शब्द कौशल्या जी के कलेजे को चीर गया। जिस ठाकुर जी ने रजत को इतनी अच्छी बुद्धि दी, इतना बड़ा अफसर बनाया, आज वो उसी को मूर्ति कह रहा था। कौशल्या जी उठी और बिना कुछ खाए अपने कमरे में चली गई। उस दिन पहली बार लल्ला को भोग लगाते समय उनके हाथ कांप रहे थे। देख रहा है ना कन्हैया, आज मेरे अपने ही तुझे पराया कर रहे हैं। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। रोज रोज की किचकिच। शिखा जानबूझकर रजत के कान भरती रहती थी। रजत देखो ना, आरव कितना कमजोर हो रहा है, उसे ढंग का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। रजत भी माँ से चिढ़ने लगा था। वो ऑफिस से आता तो माँ के पास बैठने के बजाय सीधे अपने कमरे में चला जाता। मामला तब बिगड़ा जब आरव का 6ठा जन्मदिन आया। शिखा ने ऐलान कर दिया, इस बार आरव का बर्थडे ग्रैंड होगा, घर पर पार्टी होगी। मेरे मुंबई वाले कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं और रजत के ऑफिस का पूरा स्टाफ भी आएगा। कौशल्या जी बहुत खुश हुई। बहुत अच्छी बात है बहू, मैं लल्ला को नए कपड़े पहनाऊंगी, कीर्तन रखवाएंगे और 56 भोग बनवाएंगे। शिखा ने माथे पर हाथ मारा। ओह गॉड मम्मी जी प्लीज़, ये बच्चों की पार्टी है, कोई सत्संग नहीं। यहाँ कीर्तन नहीं, डीजे बजेगा। और खाना खाना मेरे पसंद का बनेगा। शाही पनीर, गार्लिक नान, मंचूरियन और बहुत कुछ। और हाँ, कैटरिंग वाली रसोई का इस्तेमाल करेंगे। कौशल्या जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रसोई का इस्तेमाल? और उसमें प्याज लहसुन बनेगा? नहीं बहू, ये अनर्थ मत करो। मेरे ठाकुर जी वहाँ विराजते हैं, उनकी पवित्रता खंडित हो जाएगी। रजत गुस्से में खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। माँ बस बहुत हो गया आपका नाटक। ये मेरा भी घर है। मैंने इस घर की मरम्मत के लिए लाखों रुपए लगाए हैं। मेरा हक है इस पर। पार्टी यहीं होगी और खाना रसोई में ही बनेगा। अगर आपको अपने भगवान की इतनी ही चिंता है तो। वो एक पल को रुका, फिर कठोरता से बोला, तो उठा लीजिए उन्हें रसोई से, रख लीजिए अपने उस अंधेरे कमरे में। वैसे भी किचन खाना बनाने के लिए होता है, पूजा करने के लिए नहीं। सन्नाटा छा गया। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी मानो रुक गई। कौशल्या जी ने अपनी डबडबाई आंखों से बेटे को देखा। वही बेटा जिसे बचपन में इसी रसोई में गोद में बैठकर उन्होंने माखन मिश्री खिलाया था और कहती थी, कान्हा जैसा बन। आज वो कंस जैसी भाषा बोल रहा था। कौशल्या जी ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो लल्ला के सिंहासन के पास पहुंची। आंसू टप टप करके संगमरमर के फर्श पर गिर रहे थे। क्षमा करना मेरे सरकार, क्षमा करना, वो बुदबुदाई। आज तुझे तेरे ही घर से निकाला जा रहा है। शायद मेरे ही प्रेम में कोई कमी रह गई थी जो तुझे ये अपमान सहना पड़ रहा है। उन्होंने कांपते हाथों से सिंहासन उठाया। वो पीतल की नन्ही मूर्ति आज उन्हें पहाड़ जैसी भारी लग रही थी। जब वो रसोई से लल्ला को लेकर निकली तो शिखा और रजत ने विजय की दृष्टि से देखा। उन्हें लगा उन्होंने जैसे मैदान जीत लिया हो।
पर वो नहीं जानते थे कि उन्होंने अपने घर के सुरक्षा कवच को ही हटा दिया है। कौशल्या जी ने अपने छोटे से कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज पर लल्ला को स्थापित किया। अब हम यही रहेंगे लल्ला, वहाँ हमारा कोई नहीं है, वो रोते रोते बोली। पार्टी की शाम आ गई। पूरा घर रंग बिरंगी रोशनी से सजा था। बहुत तेज संगीत भी बज रहा था और घर में मेहमानों की भीड़ भी आ गई थी। रसोई घर, जो कभी धूप और अगरबत्ती की खुशबू से महकता था, आज वहाँ प्याज, लहसुन और जलते हुए तेल की तीखी गंध बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। तामसिक भोजन की महक ने घर की सात्विकता को निगल लिया था। शिखा बहुत खुश थी। उसने साटन की गाउन पहनी हुई थी, रजत सूट में था। आरव को ढेरों गिफ्ट मिल रहे थे। वाह शिखा, क्या खाना है, मान गए यार। रजत का एक दोस्त कबाब खाते हुए बोला। शिखा गर्व से मुस्कुराई। थैंक यू। आखिर घर किसका है और खाना किसका है, और वो भी बिना किसी रोक टोक के बना हुआ है। दूसरे कमरे में कौशल्या जी अपने दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद करके बैठी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि प्याज लहसुन की गंध या शराब शबाब की बातें उनके लल्ला तक पहुँचे। वो लल्ला के सामने बैठी और ज़ोर ज़ोर से भजन गाने लगी ताकि बाहर का शोर दब जाए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। उनकी आवाज़ में दर्द था, एक पुकार थी। तभी उत्सव के बीच एक चीख सुनाई दी। संगीत के शोर में पहले तो किसी ने नहीं सुना, लेकिन फिर एक अफरा तफरी मच गई। आरव, आरव बेटा क्या हुआ? शिखा की घबराई हुई आवाज़ गूंजी। कौशल्या जी का भजन रुक गया। माँ का दिल था, अनहोनी की आहट पहचान गया। वो दौड़कर बाहर आई। नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हॉल के बीचों बीच आरव ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, आंखें पथरा गई थी और मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहे थे। वो सांस लेने के लिए मछली की तरह तड़प रहा था। मेहमान पीछे हट गए थे। कोई कह रहा था मिर्गी का दौरा आया है, कोई बोला कुछ फंस गया है इसके गले में। रजत पागलों की तरह उसे हिला रहा था। आरव, आरव आंखें खोल, डैडी यहाँ है बेटा, आंखें खोल। कौशल्या जी दौड़कर पास गई। मेरे बच्चे, क्या हुआ? लेकिन शिखा ने उन्हें जोर से धक्का दिया। कौशल्या जी दूर जा गिरी। दूर रहिए मेरे बेटे से, आपकी ही नज़र लगी है उसे। आप तो चाहती ही थी कि यहाँ पार्टी ना हो, आप ही बद्दुआ दे रही थी अंदर बैठकर। शिखा चीखी। कौशल्या जी को अपनी चोट का होश नहीं था। वो उठी नहीं, बस वहीं से हाथ जोड़कर बोली, हे गोविंद, रक्षा करो, रक्षा करो। रजत ने आरव को गोद में उठाया और कार की तरफ भागा। शिखा भी रोते हुए पीछे भागी। मेहमान धीरे धीरे खिसक लिए। घर में अब सिर्फ सन्नाटा था और बिखरा हुआ खाना, वो शाही पनीर, वो मसालेदार सब्जी, सब कुछ फर्श पर गिरा पड़ा था। जिस खाने के लिए उन्होंने अपनी माँ और भगवान का अपमान किया, वो खाना आज जहर बन गया था। शहर के सबसे बड़े अस्पताल का आईसीयू। बाहर लाल बत्ती जल रही थी, डॉक्टर अंदर थे। रजत और शिखा बाहर बेंच पर पत्थर की मूर्ति बने बैठे थे। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर पसीना था। मिस्टर रजत, स्थिति बहुत गंभीर है, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। क्या हुआ डॉक्टर? फूड पॉइजनिंग है क्या? रजत ने कांपते हुए पूछा। नहीं, ये कोई साधारण फूड पॉइजनिंग नहीं है, इसे सीवियर एनाफिलेटिक शॉक कहते हैं। किसी चीज़ से उसे बहुत भयंकर एलर्जी हुई है। उसका श्वसन तंत्र पूरी तरह से चौक हो गया है। फेफड़े काम करना बंद कर रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल 40 तक गिर गया है। हम वेंटिलेटर लगा रहे हैं। लेकिन क्या डॉक्टर? शिखा चीख पड़ी। लेकिन अगले 4 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। अगर शरीर ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम कुछ नहीं कह सकते। आप लोग दुआ कीजिए बस। साइंस अब हार मान रहा है। रजत दीवार के सहारे ज़मीन पर बैठ गया। उसका वो अहंकार, उसका पैसा, उसकी मॉडर्न सोच, सब एक पल में धुल गया। उसे याद आया आज सुबह का मंजर, कैसे उसने अपनी माँ को रुलाया था, कैसे उसने भगवान को पत्थर कहा था। उसने शिखा की तरफ देखा। शिखा की आंखों में भी वही डर था। रजत, हमने क्या कर दिया? कहीं माँ की बद्दुआ तो नहीं? शिखा ने सुबकते हुए कहा। माँ कभी बद्दुआ नहीं देती शिखा। रजत की आवाज़ फटी हुई थी। ये हमारे ही कर्म हैं। हमने उस शक्ति का अपमान किया जो हमारे घर की रक्षा कर रही थी।
हमने उस रक्षा कवच को खुद उखाड़ फेंका। उधर घर पर कौशल्या जी अकेली थी। वो अस्पताल नहीं गई। उन्हें पता था कि डॉक्टर शरीर का इलाज करेंगे, लेकिन प्राण तो प्राणनाथ ही लौटा सकते हैं। वो अपने छोटे से कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और लल्ला के सिंहासन के आगे अपना सर पटक दिया। क्यों कन्हैया, क्यों? वो दहाड़ मार कर रोई। सज़ा मुझे देता। मेरे बेटे बहु नादान है, अज्ञानी है, पर मेरे पोते आरव का क्या कसूर है? वो तो अभी छोटा सा बच्चा है। अगर उसे कुछ हो गया तो दुनिया क्या कहेगी? लोग कहेंगे कि कौशल्या जी की भक्ति में कोई शक्ति नहीं है। रात के 2 बज रहे थे। कौशल्या जी ने जल का एक घूंट तक ना पिया था। वो लगातार गोपाल मंत्र का जाप कर रही थी। हे गोविंद, द्रौपदी की लाज बचाने तू आया था, गजराज को मगरमच्छ से बचाने तू आया था, आज इस बूढ़ी माँ की लाज बचाने भी तुझे ही आना होगा। मेरे पोते के प्राणों की भीख दे दे, चाहे बदले में मेरे प्राण ले ले। उनका विलाप इतना करुण था कि पत्थर भी पिघल जाए। अस्पताल में रात के 3:30 बज रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने वाला था। आईसीयू में मॉनिटर की बीप धीमी होती जा रही थी। आरव की सांसें उखड़ रही थी। डॉक्टर ने एक दूसरे को देखा और सिर हिला दिया। उम्मीद खत्म हो रही थी। बाहर बैठे रजत को लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। वो उठा और अस्पताल के छोटे से मंदिर के पास गया। वहीं घुटनों के बल बैठ गया। वो आदमी जिसने कभी भगवान के आगे सिर नहीं झुकाया था, आज जमीन पर नाक रगड़ रहा था। हे कृष्ण, हे लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ कर दो। मैं अहंकारी हूँ, पापी हूँ, पर मेरे बच्चे को मत छीनो। मैं वचन देता हूँ, मैं अपना सब कुछ वार दूंगा, बस उसे लौटा दो। ठीक उसी समय घर में कौशल्या जी को एक अनुभूति हुई। वो रोते रोते लगभग बेहोशी हो गई थी। तभी उन्हें लगा जैसे कमरे में एक तेज प्रकाश हुआ है। दिए की लौ जो तेल खत्म होने पर बुझने वाली थी, अचानक से तेज हो गई। पूरे कमरे में मोगरे और माखन की मिश्रित सुगंध फैल गई। कौशल्या जी के कानों में एक बाल सुलभ आवाज गूंजी, उठ मैया, तेरा आरव खेल रहा है। कौशल्या जी हड़बड़ा कर उठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन लल्ला के गले की माला जो उन्होंने सुबह पहनाई थी, वो उनके चरणों में घिरी हुई थी, प्रसाद के रूप में। कौशल्या जी समझ गई कि उनकी प्रार्थना मंजूर हो गई। उसी पल आईसीयू में चमत्कार हुआ। जो मॉनिटर सीधी रेखा दिखाने वाला था, अचानक उसमें हलचल हुई। आरव ने एक लंबी सांस ली। उसका ऑक्सीजन लेवल 40 से बढ़कर 60, फिर 80 और फिर 95 हो गया। डॉक्टर हैरान रह गए। ये कैसे संभव हुआ? मुख्य डॉक्टर चिल्लाया, ये मेडिकली इम्पॉसिबल है। इसका सिस्टम तो फेल हो चुका था। नर्स दौड़ी हुई बाहर आई। मिस्टर रजत, बधाई हो, आपका बच्चा होश में आ रहा है। चमत्कार हो गया। रजत और शिखा एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोए। ये खुशी के आंसू थे और उससे भी ज़्यादा पश्चाताप के। 2 दिन बाद आरव को डिस्चार्ज मिल गया। जब रजत और शिखा आरव को लेकर घर पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। दरवाजे पर कौशल्या जी खड़ी थी, 2 रातों से जागी हुई, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में एक देवीय चमक। हाथ में आरती की थाली। रजत ने आरव को शिखा की गोद में दिया और दौड़कर अपनी माँ के चरणों में लौट गया। वो बच्चे की तरफ बिलख रहा था। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैं राक्षस हो गया था माँ। कौशल्या जी ने भी रोते हुए बेटे को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। चुप हो जा पगले, लल्ला ने माफ़ कर दिया तुझे। देख, मेरा पोता बिल्कुल सही सलामत है। शिखा जो हमेशा तन कर खड़ी रहती थी, आज कौशल्या जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रही थी। मम्मी जी, मेरी जिद ने आज मेरा घर उजाड़ दिया होता। मुझे माफ़ कर दीजिए आप, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। कौशल्या जी ने बहू के आंसू पोंछे और कहा, भूल जा बेटी, रात गई बात गई। ठाकुर जी कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते। वो तो बस कभी कभी झटका देते हैं,
ताकि हम सही रास्ते पर आ जाएं। उस दिन घर में एक महासफाई अभियान चला। रसोई घर को गंगा जल और गौमूत्र से पवित्र किया गया। सारे तामसिक मसाले और वो बर्तन जिसमें मांस, मदिरा या फिर प्याज लहसुन बना था, सब घर से बाहर कर दिए गए। रजत खुद गया और नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर लल्ला को सिंहासन पर वापस स्थापित किया। ढोल मजीरे के साथ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, इन सभी जयकारों के बीच लड्डू गोपाल पुनः अपनी रसोई में विराजित हो गए। आज उस घटना को 1 साल हो गया है। अब उस घर का नज़ारा ही कुछ और है। रजत अब भी बड़ी कंपनी में अफसर है, लेकिन ऑफिस जाने के पहले वो 10 मिनट रसोई में लल्ला के पास बैठकर गोविंदाष्टकम का पाठ करता है। उसके माथे पर अब हमेशा चंदन का तिलक रहता है। शिखा, जो कभी पिज्ज़ा बर्गर की दीवानी थी, अब यूट्यूब पर सात्विक रेसिपी देखती है। वो इतनी स्वादिष्ट बिना प्याज लहसुन के रसेदार सब्जी और कचौड़ियाँ बनाती है कि रजत उंगलियाँ चाटता रह जाता है। वो कहती है, जो स्वाद प्रसाद में है वो होटल के खाने में कहाँ। और आरव, वो तो अपनी दादी की परछाई बन गया है। वो सुबह उठते ही कहता है, दादी लल्ला को भूख लगी होगी, माखन मिश्री दो। कौशल्या जी हंसती है और सोचती है, ठाकुर जी की लीला भी कितनी न्यारी है। विष दिया ताकि हम अमृत का महत्व समझ सकें। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आधुनिक होना गलत नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों से, अपने संस्कारों से और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों से विमुख होकर अपने इष्ट का अपमान करके आधुनिक होना विनाश की निशानी है। जब हम घर के बड़ों की बात नहीं मानते और ज़िद करते हैं तो हम सिर्फ उनका दिल ही नहीं दुखाते, बल्कि अपने घर की सुख शांति को भी दांव पर लगा देते हैं। लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, एक भाव है। जहाँ भाव है वहाँ वो स्वयं है, और जहाँ वो स्वयं है वहाँ काल भी प्रवेश नहीं कर सकता। याद रखिए, रसोई घर का वो कोना जहाँ से परिवार का स्वास्थ्य और संस्कार दोनों बनते हैं, उसे पवित्र रखिए, उसे मंदिर जैसा ही बनाइए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।